हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले ऊपर है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। दिनांक है 22/9/2020। क्रियाकलाप है 68 यानी कि KG से दूसरी कक्षा के लिए। बच्चे का नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षा व भाग यहाँ, और अध्यापिका यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों ये काम आप अपनी वर्कशीट के ऊपर ज़रूर लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट का नाम है मेरा नाम जोकर, माय नेम इज़ जोकर। देखते हैं इस वर्कशीट में क्या करना है। वान्या ने एक जोकर बनाया है। अब वह उसे रंगीन कागज के टुकड़ों से सजाना चाहती है। जोकर को सजाने के लिए उसे अलग अलग आकृतियों के टुकड़े चाहिए। देखो ये रहा जोकर, इसको उसे रंगीन कागज से सजाना है। पहला प्रश्न, उसे आकृतियों की संख्या गिनकर बताइए। हमें आकृतियों की संख्या गिनकर बतानी है। ये जो नीचे टेबल दिया गया है, तालिका दी गई है, हमें उसमें अलग अलग आकृतियों की संख्या बतानी है। तो चलिए करते हैं वान्या की मदद। ये देखिए बच्चों, मैंने अलग से टेबल बना लिया है। सबसे पहले हमें आकृति ये दे रखी है। यह है सर्कल यानी कि गोल, यह है स्क्वायर यानी कि चौकोर, यह है ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण, और यह है रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो सबसे पहले हम टोपी में देखेंगे, हैट में, कि गोल यानी कि सर्कल वाली आकृति कितनी है। ये रही टोपी। तो टोपी में सबसे पहले सर्कल 1 ही है, 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद है ये स्क्वायर, चौकोर। कि चौकोर आपको दिख रहा है? नहीं। तो बच्चों आपने गौर किया होगा, चौकोर में भी 4 रेखाएं हैं यानी कि 4 कोने हैं, और रेक्टेंगल में भी 4 कोने हैं, पर चौकोर में चारों कोने बराबर होते हैं, पर रेक्टेंगल में आमने सामने की ये रेखाएं बराबर होती हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है। तो बच्चों ये है स्क्वायर। टोपी में एक भी स्क्वायर हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। फिर है ये ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण। गिनो मेरे साथ, 1 2 3 4 और ये बड़ा 5। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो ये रहा नीचे 1। ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे चेहरे में यानी कि इन फेस। अब फेस में सबसे पहले है सर्कल। तो पहले हम सर्कल देखेंगे। ये रहा सर्कल, तो 1 ही है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूँगी। उसके बाद देखना है ये स्क्वायर। स्क्वायर देखो ये आइज में स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है, अगर हम इसको साइड से देखें बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। तो कितना है 1 2, तो इधर लिख देंगे 2। उसके बाद है ट्रायंगल। देखो ये रहा नोज़ में यानी कि नाक में, और ये मुंह में, तो ये भी 2 है, 1 2 लिख दिया। और ये है रेक्टेंगल। फेस में रेक्टेंगल नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। अब देखते हैं। अब ये हमें हाथ में यानी कि हैंड्स में गिनना है। तो सबसे पहले गोल यानी कि सर्कल देखेंगे दोनों हाथों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है स्क्वायर यानी कि चौकोर, 1 2, तो मैं यहाँ लिख दूँगी। उसके बाद है ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण, नहीं है हाथों में, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे। और ये है रेक्टेंगल, वो भी नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे। बच्चों मैंने सिर्फ हाथ में देखा है, बाँ, ये पूरी बाँ में नहीं देखा, क्योंकि इसमें हैंड्स में बोला था, तो सिर्फ हैंड्स ही देखेंगे। उसके बाद हमें चौथे नंबर पे बताना है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में इन द बॉडी। ये कक्षा 1 और 2 के बच्चे ही करेंगे, यानी कि KG कक्षा के बच्चे खाली ये 3 तालिका भरेंगे, और पहली क्लास के पूरा काम करेंगे। तो सबसे पहले है पूरे शरीर में, तो हम टोपी में नहीं गिनेंगे, बाकी हम पूरी बॉडी यानी शरीर में देखेंगे। सबसे पहले गोल आकृति देखनी है। हम फेस से शुरू करते हैं। तो फेस में है एक गोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मैं यहाँ ये लिख दूँगी 14। उसके बाद देखना है हमें स्क्वायर यानी कि चौकोर। तो चौकोर भी हम फेस से देखना शुरू करेंगे। तो आइज़ में 1 2 3 4, फिर और कहीं है नहीं, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 4। फिर तीसरे नंबर पे है ट्रायंगल, तो हम देखेंगे ये त्रिकोण। आइज से फेस से देखना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 6। उसके बाद हमें देखना है रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो देखो शुरू से 1 2 3 4। तो बच्चों अब एक बार ध्यान से देखो कि कहीं कोई नहीं, हमने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया, नहीं, हमने हर जगह निशान लगाया है टोपी को छोड़ के। हमें लिखना है आकृतियों का नाम यानी कि नेम ऑफ द शेप। ये भी कक्षा 1 और 2 के बच्चे लिखेंगे। गोल
तो गोल यानी कि सर्कल, इसको वृत्त भी बोलते हैं, तो आप वृत्त भी लिख सकते हो। उसके बाद है स्क्वायर, स्क्वायर चौकोर, ये है ट्रायंगल त्रिकोण, और ये है रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको फर्स्ट प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब है सेकेंड। अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर इस जोकर को बनाइए और अलग अलग रंगों से आकृतियों को भरिए। ड्रॉ दिस इमेज इन योर नोटबुक और शीट ऑफ पेपर एंड फिल द शेप्स विद डिफरेंट कलर्स। ये कक्षा 1 और 2 के बच्चे करेंगे। यानी कि ये जो ऊपर जोकर दिया गया है इसमें आपको रंग बिरंगी कलर से कलर करने हैं और अच्छा सा इसको सुंदर सुंदर बनाना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 त्रिकोण, 3 वृत्त यानी कि गोल और 6 चौकोर से आपको एक घर बनाना है। यानी कि 2 ट्रायंगल, 3 सर्कल और 6 स्क्वायर से ही आपको एक घर बनाना। ये देखिए ये मैंने अलग से बनाया है। इधर मैंने बनाए हैं 2 त्रिकोण, 2 ट्रायंगल, 3 सर्कल और 6 स्क्वायर। इन्हीं से ही आपको एक घर बनाना है। याद रहे इनके अलावा कोई भी शेप आपको यूज़ नहीं करनी है। तो मैंने किस तरह बनाया है, पहले 2 ट्रायंगल ले लिए, देखो ये रहा 1 और ये रहा 2। उसके बाद 3 सर्कल ले लिए हैं, 1 2 3 ये रहे। और फिर 6 स्क्वायर लेने थे तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह आप भी अपना अलग से कुछ सोचकर बना सकते हैं। ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, आप अपना कुछ अलग से बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं आकृति का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आकृति का इस्तेमाल नहीं करना है बच्चों। तो बच्चों ये था तीसरा प्रश्न। आपको अगर कोई भी समझ में ना आया हो, कुछ भी काम समझ में ना आया हो, तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।